नमस्कार दोस्तों जब भी आपको ऐसे सवाल पूछे जाते हैं या फिर त्रिकोणमिति के ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं तो दोस्तों इन सवालों को हल करने के लिए हमें इन त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात होने चाहिए। यानी कि जैसे साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और क्रॉस 60 डिग्री, इस सवाल का हमें मान निकालना है। तो दोस्तों हमें ये जो साइन 60 डिग्री इसके मान पता होने चाहिए, कॉस 30 डिग्री के मान पता होने चाहिए। इसी प्रकार इन सारों त्रिकोणमिति अनुपात के मान पता होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को इन त्रिकोणमिति अनुपातों के मान याद नहीं होते हैं। जैसा कि आपकी किताब में ये एक त्रिकोणमिति सारणी बनाई गई है। अब ये त्रिकोणमिति सारणी अधिकतर बच्चों को याद नहीं होती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीखेंगे, वो भी दोस्तों ट्रिक के द्वारा। यदि आप क्लास 10 में हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक ढांचा बना लेना है, जिनमें कोण ए ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देना है। और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग यानी कि इन्हीं के संगत आपको इस प्रकार त्रिकोणमिति अनुपात लिख देना है और इसी क्रम में लिखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसी क्रम में लिखना है। यानी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, इसी आपको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 इस प्रकार एक संख्या लिखनी है। यानी कि आप कह सकते हैं गिनती लिखनी है। यानी कि 0 सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर गिनती में। वैसे गिनती में 0 आता नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 0 से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 0, फिर दोस्तों आपको लिखना है 1, उसके बाद लिखेंगे 2 और उसके बाद 3, फिर दोस्तों 4 लिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार आपको गिनती लिखनी है सबसे पहले। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, इन जो लिखे हैं इनमें सभी में 4 का भाग लगा देना है। इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे और इसमें भी 4 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये जो 0 है इसके ऊपर ही रखना है। जो ये आप 0 1 2 3 4 लिखते हैं, ये इनके बारी बारी से 30 डिग्री के ऊपर 1, फिर 45 डिग्री के ऊपर 2, 60 डिग्री के ऊपर 3, फिर 90 डिग्री के ऊपर 4 और फिर इन चारों में आपको 4 का भाग लगा देना है, यानी कि पांचों में। तो अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का भाग 0 में देंगे तो कितना आएगा 0। ये तो कटेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा। ये कट रहा है देखिए 2 के पाड़े से, तो 2 का भाग ऊपर जाएगा 1 बार, नीचे दोस्तों 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ये कटेगा नहीं। ये कट रहा है दोस्तों 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, फिर 4 का भाग लगाया, जो कट रहा है उसको काट दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इनका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल का मतलब रूट लगाना है। इसका भी वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। जो इसको काटने के बाद 1/2 आया तो 1/2 का वर्गमूल, फिर दोस्तों 3/4 का वर्गमूल और उसके बाद ये जो इसको काटने से 1 आया, इसका 1 का वर्गमूल लेना है। ठीक है। अब इस वर्गमूल को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों पहले को सॉल्व करते हैं। 0 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब ऐसी संख्या है जिसको आपस में ही गुणा कर, 2 बार आपस में गुणा करने पर 0 आ जाए। तो 0 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, हम सभी जानते हैं 0। तो 0 का वर्गमूल, जो भी वर्गमूल आता है उसको दोस्तों इस साइन ए के आगे लिख देना है। 0 का वर्गमूल 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0। ठीक है। अब 1/4, 1/4 को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए दोस्तों ये जो वर्गमूल है यानी कि अंडर रूट है, ये ऊपर अंश में 1 के ऊपर भी लग जाएगा और 4 के ऊपर भी लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऊपर अंश में 1 और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। यही 1/2 आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 1/2। अब दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है। ये देखिए ये सरल हो गया, ये सरल हो गया। अब दोस्तों इसकी बारी। तो अंडर रूट 1/2, इसका मतलब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2, इस प्रकार अंश और हर दोनों के ऊपर लग जाएगा। ऊपर 1 का वर्गमूल 1 होता है और रूट 2 का वर्गमूल दोस्तों एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो उसको आप ऐसे ही रखना है, यानी कि अंडर रूट 2 ही रखना है। अब इसको सॉल्व करने पर 1/√2 आया, तो इसको दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3/4 का मतलब ये अंडर रूट ऊपर 3 के ऊपर लग जाएगा और 4 के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है। तो 3 का जो वर्गमूल है वो दोस्तों एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो 3 को ऐसे ही रखना है, यानी कि √3। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो जब दोस्तों इसको सरल किया तो कितना आया, √3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/2। अब एक के ऊपर वर्गमूल है और 1 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 1 ही, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है नहीं।
तो इस प्रकार सबसे पहले आपको साइन ए के मान निकालने हैं। ठीक है, क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 का भाग लगाया, फिर वर्गमूल लगाना है सबके ऊपर, और जो भी वर्गमूल आता है वो दोस्तों यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब साइन के देखिए मान आ चुके हैं। अब दोस्तों कॉस के निकालते हैं। तो साइन के निकालने के बाद कॉस के मान निकालने के लिए दोस्तों ये जो साइन के मान आए हैं, जो क्रम है इन मानों का, इसी क्रम को आपको उल्टा कर देना है, यानी कि उल्टे विपरीत लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए शुरुआत करेंगे यहां से, पीछे से आगे ऐसे गए तो कॉस के लिए दोस्तों ऐसे उल्टा आना है। ठीक है, नहीं तो यहां से देखिए एक, ये एक अंत में, तो यहां पर आपको एक लिखना है। फिर दोस्तों √3/2, यहां पर सेकंड लास्ट है तो यहां पर लिखेंगे दूसरे नंबर पर, और इसके नीचे तो यही आ जाएगा। फिर दोस्तों 1/2 और फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, नहीं साइन के जो मान आएंगे उसी का उल्टा क्रम लिखना है आपको कॉस के लिए। तो ये आ गया आपका साइन ए और कॉस ए के मान। अब दोस्तों हमें tan ए के मान निकालने हैं, तो यहां पर दीजिए tan ए। देखिए दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं यहां पर साइड में। देखिए tan ए जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है, यानी कि साइन ए में जब कॉस ए का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, tan ए का मान आता है। तो यहां पर हम दोस्तों tan के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो साइन के मान आए इसके अंदर इस कॉस के मान का भाग लगा देंगे, यानी कि tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री का भाग लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन के मानों में हम कॉस के मानों का भाग लगाएंगे तो वहां से हमें tan के मान प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 का भाग 0 में लगाना है। ठीक है, कॉस के भाग साइन में लगाना है, यानी कि ये जो कॉस है नीचे वाले जितने भी मान इन सब का भाग ऊपर वाले मानों में लगाना है। तो सबसे पहले हम देखिए 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0। 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं 0 को छोड़ के तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो 1 का भाग 0 में, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 1 का भाग 0 में 0 बार। अब दोस्तों ये जो ऊपर है वो कितना है, 1/2, और इसमें भाग लगाना है √3/2 का। ठीक है, √3/2 का। तो दोस्तों क्या होता है, 1/2, और ये जो है ऊपर जाके पलट जाएगा, यानी कि √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 ये कट जाएगा एक बार, 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1, और नीचे दोस्तों कितना हो जाएगा, √3। तो आप कह सकते हैं जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, वरना दोस्तों आप सीधा भी कर सकते थे, 2 से ये 2 कट जाएगा, इसका हर से कट जाएगा और बचेगा ऊपर 1 और नीचे √3, तो 1/√3 लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए √2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 का भाग 1 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ पर दोस्तों √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1, और 1/1 को आप 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, 1 बार। अब दोस्तों इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये जो 2 हैं इसके 2 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, यानी कि आप कह सकते हैं √3/1। अब √3/1 को आप दोस्तों √3 भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के हर में आप 1 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर हटा दिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका भाग इसमें देने से √3, तो यहाँ पर लिखेंगे √3। ठीक है, अब दोस्तों आपको 0 का भाग 1 में लगाना है, तो यहाँ पर देखिए 1 में आपको 0 का भाग लगाना है। तो अब 0 का भाग किसी भी संख्या में दोस्तों नहीं जाता है, तो यहाँ पर 0 का भाग 1 में लगाएंगे तो कितना आएगा, अपरिभाषित, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी बार जाएगा। ठीक है, नहीं ये नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अपरिभाषित, किसी भी संख्या में हम 0 का भाग नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिभाषित। तो इस प्रकार दोस्तों tan ए के मान आ जाएंगे। tan ए के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, cos के मानों का भाग साइन में लगाएंगे। अब दोस्तों cot ए के मान निकालने हैं। देखिए साइन ए के मान निकाले थे, cos ए के लिए हमने क्या किया था, साइन ए के मान है उनका उल्टा क्रम लिख दिया था। ठीक है, नहीं अब दोस्तों cot के मान निकालने के लिए हमें जो tan ए है, ये जितने भी मान है tan ए के, इन सब मानों को आप उल्टे क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे अंत में अपरिभाषित हो, यहाँ पर लिखेंगे सबसे आगे अपरिभाषित। ठीक है दोस्तों, ये √3 है तो यहाँ पर लिखेंगे √3, ये 1 है तो 1, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा क्रम लिखना, और ये 0 यहाँ पर tan में सबसे पहले था और यहाँ पर सबसे लास्ट में चला जाएगा। उल्टा क्रम यही होता है, ये जो क्रम है इसी को आपको रिवर्स करना है। ठीक है, नहीं ये हो गए दोस्तों आपके cot के मान। अब दोस्तों sec के मान निकालते हैं। तो sec के मान निकालने के लिए दोस्तों एक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो tan ए है वो क्या होता है, साइन ए बटा कॉस ए होता है। अब दोस्तों जो sec ए है वो cos ए का व्युत्क्रम होता है, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो sec ए को आप 1/cos ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो sec के मान क्या हो जाएंगे, जो cos के मान है उसके व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम ही तो है दोस्तों 1/cos ए,
तो यहाँ पर sec a के मान निकालने, तो दोस्तों आपको cos की तरफ ध्यान देना है और जितने भी cos के मान है इनका व्युत्क्रम कर देना है, यानी कि उल्टा अंश को हर कर देना है, हर को अंश कर देना है, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्रम बदलना है, जबकि यहाँ पर दोस्तों आपको इनको व्युत्क्रम करना है, अंश को हर और हर को अंश बनाना है। तो सबसे पहले 1 का व्युत्क्रम करेंगे, तो दोस्तों 1 का व्युत्क्रम मतलब 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इस अंश को नीचे लेके जाएंगे और इस हर को ऊपर लेके आएंगे, यानी कि इसको 1 ऊपर और इसका नीचे, तो 1/1 वापस यही आया, और 1/1 दोस्तों क्या होता है, 1 ही होता है। तो मतलब इस 1 का व्युत्क्रम करने पर 1 ही आया, तो sec के नीचे लिख देंगे 1, ठीक है नहीं, पहले बारे में। अब दोस्तों इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो √3/2, इसका व्युत्क्रम, इसको नीचे लेके जाना है, इसको ऊपर पलट देना है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। तो √3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2/√3। फिर दोस्तों इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/√2 का, तो इसको ऊपर इसको नीचे, यानी कि √2 ऊपर और नीचे 1। अब 1 को चाहे लिखो ना लिखो बात बराबर। तो 1/√2 का जो व्युत्क्रम होगा वो कितना होगा, √2। फिर दोस्तों 1/2 का व्युत्क्रम 2/1, तो ये सीधा आप 2 भी लिख सकते हैं। अब आपको 0 का व्युत्क्रम करना है, तो ध्यान दीजिए 0 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो आप 1 मान सकते हैं। अब दोस्तों इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे, यानी कि यहाँ पर 0, देखिए तो ये क्या बन गया दोस्तों, 1/0। अब 1/0 मैंने आपको अभी बताया कि 0 का आप किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते, तो ये क्या आ जाएगा वापस, अपरिभाषित। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। इस प्रकार दोस्तों आपको sec के मान निकालने हैं। sec के मान निकल गए। अब दोस्तों cosec के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो sec के मान है इन सारे मानों को उल्टे क्रम में लिखेंगे, यानी कि इनको रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे अंत में क्या है, अपरिभाषित, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, √2 के नीचे √2 ही आएगा। फिर ये इसको सेकंड लास्ट लिखेंगे और ये जो sec में सबसे पहले था इसको अंत में लिखेंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको त्रिकोणमिति सारणी बनानी, वो भी ट्रिक के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने साइन के मान निकाले, कॉस के निकालने के साइन के मान उल्टा कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ किस किस का उल्टा करना, उसको ऐसे कर देता हूँ। तो कॉस के निकालने के लिए साइन का उल्टा किया, फिर tan को निकालने के लिए इस cos a का भाग sin a में लगाया, फिर cot a के मान निकालने के लिए दोस्तों ये जो tan a के मान थे इनको रिवर्स कर लिया, यानी कि इनका उल्टा क्रम लिखा, ठीक है। फिर दोस्तों sec के मान निकालने के लिए cos के मानों को उल्टा कर दिया, फिर cosec के निकालने के लिए दोस्तों ये जो sec के मान आए हैं इन मानों का हमने विपरीत क्रम लिख दिया, यानी कि इसको रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप त्रिकोणमिति सारणी बना सकते हैं। अब यहाँ से आपको कोई भी मान पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको साइन 30 डिग्री का मान पूछा है, तो यहाँ पर जाना है साइन और 30 डिग्री के आगे रुकना है, तो ये रहा 30 डिग्री, ऊपर लिखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। जैसे आपको tan 60 डिग्री का मान पूछा, ये रहा tan, फिर 60 डिग्री तक, ऐसे इस लाइन में 60 डिग्री तक जाना है, ये रहा 60 डिग्री और ये रहा tan, तो कितना हो गया tan 60 डिग्री का मान √3। इस प्रकार दोस्तों आपको cosec 30 डिग्री का मान निकालना है, तो ये रहा cosec 30 डिग्री, कितना हो जाएगा दोस्तों 2। इस प्रकार दोस्तों आपको cos 45 का मान निकालना है, तो ये रहा cos और 45 के आगे रुकेंगे, तो ये रहा 45, cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2। इस प्रकार दोस्तों आपको मान निकालने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रिक के द्वारा त्रिकोणमिति सारणी बनाई जाती है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।